अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना विषय चल रहा था पिछला कि 8 पुरियां हैं इस शरीर के अंदर। इस पुरियों को शहर भी बताया था और जो 8 पुरियां हैं उसके अंदर गांव भी बताए थे कि गांव भी हैं। पर इसमें कौन रहता है ये ध्यान देना है। इसमें मैं रहती है, मैं जिसका नाम मैं है और वो तू है। तो सबसे पहले बताया था अंतःकरण की पूरी मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो मन में भी आप रहते हो, मन को भी आप ओढ़ते हो, बुद्धि में भी आप हो, बुद्धि को भी आप ओढ़ते हो, चित्त को भी आप ओढ़ते हो, अहंकार को भी आप। इन चारों पुर्जों में मैं रहती है और कार्य इसके द्वारा होता है। उसके बाद बाहर अंतःकरण की बात आए तो ज्ञान इंद्रियों की पूरी है। इसमें एक एक गांव है, देखो आँख, कान, नासिका, त्वचा, जीवा, ये छोटे छोटे दायरे हैं, ये गांव की तरह। इस गांव में भी, इस पुरी में भी मैं रहती है, अंतःकरण में भी मैं। आप देखते जाना कौन रहता है। आपके पास भी सारे पुर्जे हैं, आँख से भी आप देखते हो, झरोखे, आँख के झरोखे से, कान के झरोखे से, इसमें बैठकर, नासिका में बैठकर, त्वचा में बैठकर, जीवा में बैठकर उपद्रष्टा रूप से आप ही देखते हो। स्वाद का आप ही अनुभव करते हो। अनुभव स्वरूप केवल विश्व के अंदर मैं है, आत्मा है, चेतन सत्ता है और वो तू है। कर्मेंद्री जो पूरी है कर्मेंद्री की, तीसरी पूरी कर्मेंद्री की, उसमें भी हाथ, पैर, वाणी, गुदा, उपस्थ, उसमें भी आप ही मैं ही व्याप्त है, उपद्रष्टा है। भगवान ने तो गीता के अंदर कह दिया, प्राण अपान वायु द्वारा पचाता हूँ सुअन्न में। कहा मैं ही सबके हृदय में हूँ, इंद्रियों में मन में हूँ। कहा तो ये जो कर्म इंद्री की पूरी है इसमें भी मैं ही रहती है। ये 5 कर्म इंद्रियां, ये गांव समझ लो जीव के, और पूरी मिला के शहर है, पूरी है। चौथी पूरी है प्राण, 5 प्राणों की, व्यान, समान, उदान, प्राण और अपान। इन प्राणों के अंदर भगवान ने अभी कह दिया कि मैं इनके द्वारा सब कार्य मेरे द्वारा होते। तो इसमें भी मैं है, मैं व्याप्त है, मैं उपद्रष्टा है। पास बैठ के मैं ही देखता है प्राण कैसे चल रहे हैं, घुटन हो रही है, नहीं हो रही, सहज में चल रहे हैं। तुम दृष्टा हो, अपने को याद रखो बस। मैं कौन, क्या करता हूँ, अकर्ता हूँ। अब 5वीं पूरी बताई थी 5 महाभूतों की, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की पूरी। तो इसमें भी शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में मैं ही है। ये 5 भूतों की तन्मात्राएं हैं, 5 भूतों के गुण हैं, इनको तन्मात्राएं कहते हैं। और ये ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो इस 5 भूतों की पूरी में भी, विषयों की पूरी में भी मैं ही रहता है। मैं ही शब्द को देखता है, मैं ही रूप को देखता है, झरोखे लगा के देखता है, पास बैठ के देखता है, इनको सामने लगा के यंत्रों को देखता है। तो यहाँ तक हो गया था पंचपुरी। और छठी थी अविद्या, अविद्या चल रहा था। तो अविद्या की जो पूरी है इसमें तो इतने गांव हैं, इतने हैं, पूछो ही नहीं।
मैं शरीर हूँ, ये सारा का सारा मेरा है और ये संसार सत्य है और सबका कर्ता बनता हूँ, सबका कर्ता, सबका मैं ही करने वाला हूँ, इसलिए 7-7 पीढ़ियों तक चिंता करता हूँ। खुद नहीं खाता, खुद नहीं पहनता, मेरा क्या, बच्चों का अच्छा हो जाए, मेरा क्या। प्रारब्ध पर निश्चय नहीं है, ये उसी चिंता में चिंताग्रस्त रहता है और जन्म मरण का ऊंच नीच की योनियों में चक्कर काटता रहता है। तो इस अविद्या की पुरी में ये सदा कष्ट पाता रहता है। जितने देह के धर्म हैं, जितने अंतःकरण के धर्म हैं, वो इसको कष्ट देते हैं। ये असंग होकर नहीं सोचता, ये कहता है मैं ही हूँ। मान्यता, अविद्या क्या है? एक भाव ही तो है, हमने मान रखा है कि मैं शरीर हूँ। तो इन भावों की पूरी में, अविद्या की पूरी में मैं रहता है। ये भी इसमें सारे संस्कारों में, सारे भावों में ये व्याप्त भी रहता है और इसका दृष्टा भी रहता है। देखने वाला भी तो आप हो। कौन से भाव उठे आप देखते हो, पर अविद्या में सुंदर भाव कम उठते हैं, याद रखना, और इधर उधर के ऊट पटांग भाव ज़्यादा उठते हैं। आप पिछली जिंदगी देखो, सच कह रहे हैं, पिछली जिंदगी को देखो और आज की को भी देखो। आज आप सबका भला मांगते हो, लेकिन पहले तो राग द्वेष, फलाना ऊंचा हो गया, कोई आगे बढ़ गया, तो हृदय के अंदर कर्तापन का जो भाव है वो कष्ट देता है। तो ये अविद्या की पुरी में भी जीव ही रहता है, ये मैं ही रहता है, अविद्या वाला रहता है। तो 7वीं पुरी अविद्या से कामना है। किताब खोल लो, उसमें लिखा हुआ है काम 7वीं पुरी और कर्म 8वीं पुरी। कामनाओं में आप ही रहते हो, हर कामना में आप दौड़ते रहते हो। ये जो जीव है, ये कामनाओं के वश, इसको मृग कहा। ये रेगिस्तान के अंदर भागता रहता है। संसार रेगिस्तान है, याद रखना। जो हमने मान्यताएं की है मैं मेरे की, एक दिन आपको समझ आ जाएगी कि वो सब नीरस है। रेत में क्या है? रस नहीं होता। क्यों मेरे भाई बहनों, रेत में क्या है? रस आता है। आप उसका तेल निकालो, मैंने रेत में से तेल निकालना है, नहीं निकलेगा। मुंह में लेंगे तो उसमें रस नहीं है। ऐसे ही धीरे धीरे समझ आ जाती है कि जिन कामनाओं के अंदर, वासनाओं के अंदर हम भाग रहे हैं, उनमें रस नहीं, और एक दिन वो थका करके मृत्यु की ओर ले जाएंगी। सबसे चतुर वो है, भगवान कह रहे कि जो जाग जाए, प्रारब्ध का निश्चय कर ले, कर्म में सतर्क हो जाए, कर्म की पराकाष्ठा। आलस नहीं, आलस तो भगवान को प्रिय नहीं है, आकर्मण्यता तो प्रिय ही नहीं है। अर्जुन ने कहा था, भगवान मैं कैसे अपनों को मारूं, मैं भिक्षा मांग के खा लेता हूँ, आकर्मण्यता। भगवान ने दूसरे अध्याय में गालियाँ दी हैं, 3 गालियाँ दी। चल कर्म कर। जब जब उसने बोला है ऐसा मोहवश, तब तब भगवान ने कहा उठ कर्म कर। तो पाठ किसके लिए है? हमारे लिए। कर्म खूब करो जीवन में सुंदर, बिना चिंता के। अरे कर्म तो करना ही है, क्योंकि देह ली है तो इसका निर्वाह भी करना है, और वो धन से होता है। लेकिन अज्ञानवश दुख पा करके उसके पीछे नहीं भागना है, आलस नहीं करना।
तो इस प्रकार कामनाएं जो हैं अज्ञान के अंदर शम नहीं होती, वो बढ़ती जाती हैं। आज ये लाया हूँ, कल वो लाऊंगा। जितनी कामनाएं पूर्ण होती जाएंगी, अज्ञानी उतना ही भागना शुरू कर देगा और ज़्यादा। आप मनन करो अपना, दूसरे को थोड़ी देखना है। तो हर कामनाएं, हर वासनाएं, ये कहता है कामनाओं को पूरी करके शांत करूंगा। पर हमारे ऋषि कहते हैं कि एक राजा की कामनाएं जो सब पूरी हो जाती हैं, फिर भी उसको चिंता रहती है कि कोई मेरा राज ना छीन ले, युद्ध ना करने आ जाए, प्रजा विरोध ना कर दे, उसको भी चिंता रहती है। लेकिन तत्वज्ञानी वो वासनाओं और कामनाओं में विचरण करता है। विचरण एक होता है भोगना, अज्ञानी भोगता है और ज्ञानी विचरण करता है, पर कार्य उसके भी वही होते हैं जो एक अज्ञानी के होते हैं। याद रखना, वो विचरण करता हुआ उस लीला को देखता है लेकिन डूबता नहीं है, ना ही उसको चिंता है। उसकी कामनाएं शम हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं कि ये सत्य है ही नहीं। बस जो देह निर्वाह है या आध्यात्मिक जो भी उसका पार्ट है, वो सारा उसके द्वारा होता है, साधना भी उसके द्वारा होती है। पर जानकारी से उसकी वासनाएं राजा की तरह डर वाली नहीं रहती, वो निडर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि देह भी सत्य नहीं है, ये षट विकारों से युक्त है। जो सामने विषय है ये भी परिणाम के अंदर दुख है। बताइए, शरीर किसका बना है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है इसमें, पंच महाभूतों का। परिणाम क्या है इसका? अभी बताया ना आपको। तो उसको निश्चय में होता है। यहाँ अपना अपना अभिनय के अंदर हमारा पार्ट है। हम सब यहाँ झमेले में बैठे हुए भी अकेले हैं, याद रखना। ऐसा अनुभव कर लो, ये है सत्य, तो मस्ती से रहता। तो इस प्रकार कामनाओं की पूरी में भी कौन रहता है? इतनी कामनाओं की तो, वासनाओं की तो इतनी शाखाएं हैं कि जीव बस पकड़ता 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 रेगिस्तान में भागता 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 दम तोड़ देता है, हाँफता हुआ। ये कामनाओं की पूरी में मैं रहता है। ये जो मैं सुन रहा है, देह को ओढ़कर इंद्रियों को, ये रहता है। ये साक्षी भी है, जो ओढ़ के बैठा है ये साक्षी भी है, व्याप्त भी है और साक्षी भी है। तो इस प्रकार कामनाओं से 8वीं पूरी है कर्म। जब तक आपके मन के अंदर कोई इच्छा, कामना नहीं उठती, आप कुर्सी से उठकर या चारपाई से उठकर कोई कर्म नहीं करते। एक छोटा सा उदाहरण है, चाय पीने की इच्छा हुई, कोई ना कोई मन में कामना उठी, उसके लिए हमने कर्म किया। तो जितने कर्म हो रहे हैं, जीव जिसका नाम है, जो इसके अंदर रहता है, लेकिन परमात्मा कौन है? वही चेतन जीव रूप से है, वही परमात्मा। सारा जिसमें रहता है वो तो परमात्मा है, और सारे में जो परिचिन्न परिचिन्न अपने को मानता है रहते हुए, वो जीव है। तो हम देह में बैठे हैं, इसलिए जीव संज्ञा है। तो इसी को कामनाएं हैं और यही कर्म करता है। ये कहता है कि मैं ही करता हूँ, बच्चों का भी मैं करता हूँ, सबकी चिंताएं ले लेता है। लेकिन शुभ कर्म करो, सहज जिंदगी जियो, जैसे ऋषियों ने कहा, और धन के लिए भी कर्म करो, तो प्रारब्ध पे छोड़कर निश्चिंत हो जाओ। और अगर भगवान की शरण जाते हैं, आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान की शरण जाते हैं, तो भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते
तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यम। चिंता मत करो, मैं योग क्षेम करूँगा, मेरी शरण आ जाओ बस। बुद्धि छोटी है, नहीं समझती, शरण चले जाओ। और अगर है तो गुरुदेव परमात्मा के जो सत्ता है वो कह रहे हैं सर्वम खल्विदम ब्रह्म, तो एक तरह से बराबर हो गए। तो इस प्रकार ये जो पुरियां हैं इसमें मैं रहता है। कौन सा मैं? जो अपने को शरीर में परिचिन्न मानता है। अब गुरुदेव उपदेश कर रहे हैं कि एक एक शरीर के पुर्जे से पूछ, कहाँ तू करता है? हाथ ना हो तो लेना देना नहीं है, पर मैं तो है। आँख ना हो तो देखना नहीं है, मैं तो है। मैं करती तो फिर देखती। इसी प्रकार जैसे एक फ्रिज है, उसमें बिजली व्याप्त भी है और उससे असंग भी है, लेकिन व्याप्त बिजली फ्रिज में दिखती नहीं। दिखती कहाँ है? जहाँ बल्ब लगा होता है, आपने देखा होगा। उसकी उपस्थिति सारे फ्रिज में है। उसका जो ढांचा है उसका गुण है ठंडा करना, बिजली का गुण नहीं, लाइट का गुण नहीं है। लाइट का गुण है केवल सत्ता देना, केवल उसको शक्ति देना। कार्य कहाँ पर होते हैं? फ्रिज में। आप उस फ्रिज के सामने अगर हीटर लगा देते हो तो वो ठंडे की जगह गर्म करेगा। ऐसे ही ये सारी इंद्रियां इतने भाग्य से मिली हैं और इतनी सुंदर बुद्धि जो आत्मज्ञान को समझती है, ये मिली है। इनके वश में है, करना इनका है, इनमें हो रहा है और तुम केवल सत्ता। मैं केवल सत्ता है, जो कार्य हैं इंद्रियों में हो रहे हैं। यहाँ शरीर के प्रारब्ध के हिसाब से सब कुछ मिलेगा। नए कर्म मनुष्य शरीर में कर सकते हो। आज अगर सत्य का बीज डालते हो, शुभ बीज डालते हो, तो थोड़े समय में वो शुभ का बीज, भले हम फल ना चाहें, पर अपने आप वृक्ष होकर के हमें छाया देने लगेगा। अब मान लो आपने बीज डाल दिया, फल नहीं चाहा, लेकिन फिर भी अपने आप फल देगा। इसलिए जानकार फल नहीं चाहता, क्योंकि वो अपने को कर्ता नहीं मानता, लेकिन उसके शुभ कर्म, शुभ संस्कार उसके जीवन की यात्रा में अनुकूलता लाते हैं। माया अनुकूल हो जाती है, ऐसा कहते हैं। गुरुदेव की डायरी में भी है, वो अनुकूल हो जाती है। यहाँ तक ऋषि कहते हैं कि सारे भोग ब्रह्मज्ञानी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। क्यों? कहते सारे भोग तो उसी के लिए सार्थक हैं, उपस्थित हो जाते हैं। कब होते हैं? जब उसकी चाहत नहीं है, और जब वो चाहता है, भागता है, तो उसकी साधना नहीं है, इसलिए वो परछाई के पीछे भागता है और परछाई आगे भागती है। लेकिन जो परछाई से मुंह मोड़ लेता है वो आगे चलता है और परछाई उसके पीछे चलती है। इसलिए 8 पुरियां हैं, एक एक अंग को देखना। मैं इसमें व्याप्त भी हूँ। फ्रिज का उदाहरण ले लेना कि सत्ता लाइट व्याप्त भी है और असंग भी है। वो करता नहीं है, लाइट करता नहीं है। करता जो है, होता जो है, वो फ्रिज के गुणों से होता है, आपके शरीर के गुणों से है। सत्ता आत्मा की। कई लोग यहाँ पे प्रश्न करते हैं, आप कहते हो कि सब ब्रह्म है, तो फिर गुस्सा ब्रह्म को आया, उसने उसका कत्ल कर दिया, तो ब्रह्म ने किया, ब्रह्म का किया। देखो अपभ्रंश ज्ञान देखो, क्या ऐसा बताया जाता है? यहाँ ये बताया जाता है कि हर
अलग अलग अंतःकरण हैं लीला में। सत्ता ब्रह्म की है पर क्रिया कहाँ पर है? अंतःकरण की। यहाँ पर कोई सतोगुणी अंतःकरण बैठा है, कोई रजोगुणी बैठा है, कोई तमोगुणी बैठा है, तो वो अपने अंतःकरण के अनुसार व्यवहार करते हैं। हमें समझ आ जाती है कि भाई बात को क्यों लेना, क्योंकि अंतःकरण जिस गुण का है वो झलक तो आएगी। लेकिन कर्ता जो है वो अंतःकरण भी नहीं है, वो कभी नहीं कहता अंतःकरण मैं करता हूँ। कार्य मन के द्वारा होता है, बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, पर कहता कौन है मैं करता हूँ? मैं कहता हूँ। इसलिए 8 पुरियाँ बता दी। एक एक पुर्जे को देख के कहना कि मैं इसका दृष्टा। कार्य इंद्रियों का सबसे पूछना इनके विषय। ज्ञान इंद्रिय पुरी से पूछना क्या क्या विषय है, फिर देखना तुम क्या करते हो, प्रश्न पूछना अपने आप से, मैं क्या करती है? उत्तर मिलेगा कुछ नहीं। कर्म इंद्रिय की पुरी में इंद्रियों के द्वारा कार्य होता है, मैं क्या करती है? प्रश्न पूछना, उत्तर मिलेगा कुछ नहीं करती, केवल देखती है। सत्ता मैं की, कार्य पुरियों का। प्राणपुरी है, अपने आप चलती है। किसी के हाथ में है कि प्राणों को पकड़ लो? इसलिए कहते हैं बाहर जाता है तो अंदर आया तो जरूर बाहर जाएगा, पर बाहर गया हुआ प्राण जरूरी नहीं वो अंदर आएगा। तो इसका अर्थ यहाँ भी हम कर्ता नहीं है, केवल दृष्टा है। कर्म इंद्रियां पूरी, ज्ञान इंद्रियां पूरी, अविद्या के भी तुम दृष्टा हो, कहते हो मुझे नहीं पता। कोई पूछे परमात्मा कैसा है, तुम कौन हो? भाई मुझे ज्ञान नहीं है, कहते हो। अज्ञान के भी तुम दृष्टा हो, अज्ञान की सिद्धि करते हो, अज्ञान में रहते हैं, पर अज्ञान को भी देखते हैं और ज्ञान को भी देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा ज्ञान आ गया। किसने देखा थोड़ा थोड़ा ज्ञान आ गया? और फिर लगता है कि भाई ज्ञान पूर्ण हो गया, पर ये ध्यान रखना ये बात कभी ना है। साधक बन के रहेंगे, सदा सीखते रहना, नम्रता रहेगी। ये भाव आ गया कि मुझे ज्ञान आ गया, 4 शब्द आ गए, अहंकार नहीं गया। यहाँ अहंकार खड़ा है ना, जो ये कहता है मेरे को सब कुछ आ गया। गुरु की नम्रता शरण हमारे पास नहीं है तो समझ लो अहंकार आ गया। ये राक्षस है, इसका निरीक्षण करना है। इसलिए साधक रहो, सदा कहो साधक है बस। वो सीखता भी रहेगा और नम्रता भी रहेगी। तो अज्ञान के भी तुम दृष्टा हो, अज्ञान को आश्रय भी देते हो और इसको दृष्टा भी असंग होके देखते हो। तो 8 पुरियां हैं। कर्म करते हो तो देखते हो, मन साथ लगता है, अच्छा कर्म है या बुरा, सबसे पहले किसको दिखता है? हमें दिखता है, याद रखना। हम दूसरों से पूछने जाते हैं मेरे कर्म कैसे हैं, मैं कैसा हूँ। अरे मैं का उसको क्या पता, तेरी मैं का उसको क्या पता, क्योंकि कमरे अलग अलग हैं, दीवारें अलग अलग हैं, लाइट एक है, पर फिर भी उस एक कमरे में क्या हो रहा है। लाइट असंग है कि ये नहीं कि कोई कह दे कि उस कमरे में क्या है और उस कमरे में क्या है। बस ये जान लेता है, वो अद्वैत तत्व को समझ जाता है। हर अंतःकरण के कमरे हैं, दायरे हैं, उनके अपने अपने गुण हैं। गुणों को तो जान सकते हैं, पर ये कैसे जान सकते हैं कि आपके अंदर पाप कितना बढ़ता है, आपके अंदर पुण्य कितना बढ़ता है? ये जान सकते हैं कि आप सतोगुणी हो, आप रजोगुणी हो, आप तमोगुणी हो। लक्षण है। तमोगुणी होंगे तो पाप की ओर ज़्यादा जाएंगे, रजोगुणी होंगे तो क्रिया में उलझे रहेंगे, और सतोगुणी होंगे अपने स्वरूप को, सत्य को जानेंगे। तो इस प्रकार ये जो प्रक्रिया है आज की, ये 8 वाली आज समाप्त हुई। आप घर जाके इसको देखना कि एक एक पूजा करके देखना, फिर पूछना कि मैं क्या करता है? मैं केवल अहंकार करता है, खोखला। इसलिए अच्छे बुरे कर्मों का
खुद ही साक्षी हो जाता है कि मैंने किया। ये चश्मदीद गवाह क्या हो जाता है? खुद का खुद ही हो जाता है, मैंने ऐसे किया, मैंने उसके साथ ऐसे किया। तो इसलिए तुम साक्षी हो, दृष्टा हो, केवल सत्ता हो। फ्रिज को याद कर लेना, होना इंद्रियों के द्वारा है, कार्य इंद्रियों का है और सत्ता आपकी है, तुम दृष्टा हो। कैसे दृष्टा हो? सत, चिद और आनंद। इंद्रियों के द्वारा तो थोड़ा थोड़ा आनंद हम लेते रहते हैं, उसमें इतने खुश होते हैं, लेकिन जब अपने आनंद में बैठोगे तो वहाँ तो आप अति हर्ष, एक स्टेज है, अति हर्ष भी फिर शांत हो जाएगा, पर पहले क्या लक्षण है कि खूब हर्ष होगा, मन करेगा। मीरा नाचती थी ना, अब समझ आती कि मीरा बाई क्यों नाचती थी। अति हर्ष। आप असंग हो, सत हो, चिद हो और आनंद हो। जाके देखना इन पुरियों को, याद भी करना। हरिओम शांति।